माता पिता जब अपने अनुभव से हम में ज्ञान भर देते हैं, कहीं न कहीं वो हमारा जीवन आसान बना देते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है लाचार बुढ़ापा। छोटे भाई ने जब अपने माँ बाप से टॉयलेट साफ करवाया और नौकर बना के रखा, तो विदेश से लौटे बड़े भाई ने छोटे भाई को उसी टॉयलेट में जमकर पीटा और कुछ ऐसा किया कि माँ बाप ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। आज करमवीर जी का बेटा गगन अपने ऑफिस में जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में लग रहा था। आज वह बहुत खुश था, और खुश भी क्यों ना हो। 2 साल के इंतजार के बाद आज उसे भारत वापस जाने के लिए 2 महीने की छुट्टी मिल गई थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह जल्द से जल्द काम निपटाकर घर जाना चाहता था और अपनी पत्नी अनीता को यह खुशखबरी देना चाहता था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाहता था, क्योंकि अनीता को भी भारत वापस जाने की बहुत ही बेकरारी थी। गगन ने ऑफिस का काम निपटाकर टैक्सी ली और सीधा घर चला गया। गगन जब घर आया तो उसकी पत्नी अनीता उसे देखकर पूछती है, क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। तो गगन कहता है कि खुश क्यों ना हो, एक खुशखबरी जो है। अनीता उत्सुक होकर पूछती है, कौन सी खुशखबरी है। तो गगन अनीता के हाथ अपने हाथ में पकड़कर खुश होकर कहता है कि मुझे 2 महीने की छुट्टी मिल गई है और हम भारत जा रहे हैं। यह सुनकर अनीता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अनीता खुश होकर कहती है कि मैं अभी मम्मी को फ़ोन कर रही हूँ और अभी बता रही हूँ कि हम इंडिया आ रहे हैं। तभी गगन अनीता को रोक देता है और कहता है, रुक जाओ अनीता, अभी किसी को फ़ोन मत करो। अनीता हैरान होकर पूछती है, क्यों। तब गगन कहता है, अनीता, मैं माँ बाबा को सरप्राइज देना चाहता हूँ, हम बिना बताए जाएंगे। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था और कहीं जाता था और जब मैं वापस आता था तो माँ और बाबा की आंखों में जो चमक और खुशी थी वह मैं आज भी देखना चाहता हूँ। माँ और बाबा की आंखों की वह चमक देखे हुए एक अरसा हो गया। मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन मैं अपने माँ बाबा के लिए हमेशा एक बच्चा ही रहूँगा। मुझे अचानक देखकर माँ बाबा को बहुत खुशी होगी और वह मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अगर मैं वो सब फ़ोन पर बता दूंगा तो सरप्राइज कहाँ रह जाएगा। अनीता भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ, यह बात तो ठीक है कि उनको हमें अचानक सामने देखकर जो खुशी होगी वह बताकर जाने में नहीं होगी। तब गगन आगे कहता है, अनीता, मेरे बाबा दुनिया के सबसे प्यारे बाबा हैं। वह मेरे भगवान की तरह हैं। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। बचपन में जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी और बाबा के पास अगर पैसे नहीं होते थे तो वह कुछ न कुछ करके मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त करते थे और मुझे वह चीज़ लाकर देते थे। मेरे बाबा को संगीत का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता तो गुनगुनाने लगते। उनके पास संगीत का बहुत सा संग्रह था। उसमें एक हारमोनियम भी था जिसे पिताजी बहुत प्यार से रखते थे। बार बार उसको साफ करते, बार बार उसको देखते रहते थे। लेकिन उस वक्त मेरे दिल पर बहुत जोर पड़ा। मुझे बहुत दुख हुआ जब वह हारमोनियम पिताजी को मेरे फीस भरने के लिए बेचना पड़ा। उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई जब मैंने पिताजी को अपनी सबसे प्रिय चीज़ को मेरे लिए बेचते देखा। लेकिन मैं उस दुकानदार को बोलकर आया था कि यह हारमोनियम मेरी अमानत है, इसे संभाल कर रखना। मेरे माँ और बाबा ने मेरे लिए बहुत परेशानियाँ उठाई हैं, हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे बाबा ने हमेशा मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, मुझे अच्छे संस्कार दिए, तभी तो आज मैं इतने बड़े मुकाम पर हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे माँ और बाबा की बदौलत हूँ। मेरा मन करता है अनीता कि मैं अपने माँ बाबा को दुनिया की तमाम खुशियाँ दूँ, दुनिया की तमाम ऐशो आराम की चीज़ें अपने माँ बाप के कदमों में लाकर डाल दूँ। मैं मरकर भी
अपने माँ बाप का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। पता है अनीता, मुझे बचपन में अपने बालों से बहुत प्यार था। एक बार बाबूजी ने मेरे बाल कटवा दिए और मैंने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया। मैं जमीन में लेट लेट कर रो रो कर बुरा हाल कर लिया। तब बाबा अपने भी बाल कटवा कर आए थे और बोले कि लो बेटा, देखो मैं भी तुम्हारे जैसा हो गया हूँ, अब तो नहीं रोओगे ना। यह सब बातें अनीता बहुत ही खुश होकर और ध्यान से सुन रही थी। अनीता कहती है, आप अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं ना? गगन खुश होकर कहता है, हाँ अनीता, मैं अपने माँ बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उनकी इज्जत भी बहुत करता हूँ। 2 साल हो गए हैं हमें यहाँ लंदन आए हुए। अब तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है माँ बाबा की। अपने घर और हिंदुस्तान की बात तो निराली है। अनीता ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाया। जब हम वहाँ थे तो हमें इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अब हिंदुस्तान से दूर हैं तो हमें समझ में आता है। तो ठीक है गगन, हम बिना बताए जाएंगे। मैं पैकिंग शुरू कर देती हूँ। अनीता भी नमन की बातों से सहमत होकर कहती है, ठीक है अनीता, तुम पैकिंग का काम संभालो और मैं सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आता हूँ। यह बातें करके अनीता और गगन खुशी से अपने अपने काम में लग जाते हैं। गगन की पत्नी अनीता भी अपने पति की तरह थी। अपने सास और ससुर को बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत सम्मान करती थी। और इस तरह 2 दिन बाद गगन और अनीता खुशी खुशी हिंदुस्तान के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद गगन टैक्सी करता है और गगन और अनीता टैक्सी से घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही गगन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो गगन की खुशी का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। गगन की आंखों के आगे अपने माता पिता, जिन्हें वह हंसता खेलता छोड़कर गया था, ऐसे ही उन दोनों का मुखड़ा उसकी आंखों के सामने था। गगन घर के गेट पर खड़े होकर अनीता से कहता है, देखना अनीता, अब मुझे देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश हो जाएंगे और खुशी से उछल पड़ेंगे। गगन अपने हाथों से धीरे धीरे गेट खोलता है। जैसे ही गेट खुलता है तो गगन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गगन देखता है कि उसकी माँ उसकी आंखों की ठंडक फर्श पर बैठी हुई पोछा मार रही है और जोर जोर से सांस ले रही है। गगन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गगन के हाथों से बैग्स नीचे गिर जाते हैं। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है तो देखता है कि उसके प्यारे बाबा, जिन्हें वह अपना हीरो मानता है, अपना आदर्श मानता है, जिन्हें वह भगवान के समान मानता है, उसके वही पिता टॉयलेट में बैठे टॉयलेट धो रहे हैं और कपड़े भी भीग रहे हैं। चारों तरफ से वह भीगे हुए हैं। गगन के माता पिता अपने काम में इस कदर लीन थे कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि घर के अंदर कौन आया है। गगन अपनी माँ को नीचे फर्श से उठाता है और उनकी सूरत देखता है। मेरा बेटा गगन, मेरा जिगर का टुकड़ा, तू कब आया? गगन की माँ चौंक कर पूछती है और खुशी के कारण रोने लगती है और गगन को अपने सीने से लगा लेती है। यह सुनकर जल्दी से पिताजी टॉयलेट से बाहर आते हैं और खड़े होकर सहमी और प्यार भरी नजरों से अपने बेटे गगन को देखने लगते हैं। गगन दौड़कर अपने पिताजी के पैर छूकर गले लग जाता है। पिताजी भी बहुत रोते हैं। गगन अपने पिताजी को सोफे पर बैठाता है और खुद नीचे बैठ जाता है। अपने पिताजी के हाथों को पकड़ता है तो पिताजी के मुख से आह निकलता है। गगन ने पिताजी के हाथों को देखा तो उसके आंसू उसके पिताजी के हाथों में गिर जाते हैं। करमवीर जी के हाथों में छाले पड़ गए थे। काम करते करते उन बूढ़े हाथों में जगह जगह कट लग गए थे। गगन अपने पिताजी के हाथों को चूमता है और अपनी आंखों से लगाता है। बाप बेटे के प्यार का वो पल ऐसा महसूस हो रहा था मानो हर दीवारें भी इसी पल का इंतजार कर रही थी। किसी ने कुछ कहा सुना नहीं, बस आंखों से ही आंखों से बातें हो रही थी। आंखों ने ही आंखों की हर बात समझ ली थी। माँ बाप
और बेटे का वो प्यार देखकर अनीता का दिल भी भर जाता है और दोनों माँ बाप अपने बेटे से लिपट कर रो रहे थे। एक तो 2 साल बाद मिलने की खुशी, अपने माँ बाप को इस हालत में पाकर गगन अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। अनीता भी आकर अपने सास ससुर के पैर छूती है और एक तरफ खड़ी हो जाती है। अपने सास ससुर की ऐसी हालत देखकर रोए जा रही थी। गगन को किसी भी तरह करार नहीं आ रहा था। वह कहता है, माँ पिताजी, आज मैं अचानक आया तो आपको इस हालत में देखा। पवन और उसकी पत्नी न जाने और कितने काम आपसे करवाते होंगे, और जो मैं हर महीने रकम भेजता हूँ वो कहाँ जाता है? मैं इसीलिए तो भेजता हूँ ताकि आप दोनों सुखी जीवन बिता सके, लेकिन ये जीवन तो कांटों भरा है, नर्क के समान है। मुझे बताओ पिताजी, तुम क्या क्या करते हो? पहले तो माता पिताजी कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं, लेकिन गगन के जोर देने पर माँ कहती है, बेटा तुम्हारे पिताजी ने आज तक जो काम नहीं किया है उन्हें अब वो काम करना पड़ रहा है। मैं तो औरत हूँ, मुझे तो घर के कामों की आदत है, लेकिन बेटे, बहू के होते हुए भी तुम्हारे पिताजी को नौकर की तरह काम करना पड़ता है। पवन पूरा दिन इधर उधर धक्के खाता फिरता है। घर के सारे काम तुम्हारे बाबा ही करते हैं। सिलेंडर भरवाना, बाइक धोना, सब्जी लाना, राशन लाना, उनके अलावा घर के सभी कार्यों को भी तुम्हारे बाबा ही देखते हैं। और जो हर महीने तुम रकम भेजते हो उसे भी पवन उड़ा देता है। कुछ भी काम धंधा नहीं करता। घर के खर्चे भी तुम्हारे भेजे हुई रकम से पूरे होते हैं। कर्मवीर जी चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे और रो रहे थे। वो कहते भी तो क्या कहते, जब अपनी औलाद ही ऐसी हो तो क्या करे। करमवीर जी ने दोनों बेटों को एक जैसी परवरिश दी थी। एक बेटा अपने बाप को इतनी मोहब्बत करता था और एक बेटा अपने बाप को नौकर की तरह काम लेता था। तभी वहाँ गगन का छोटा भाई पवन और उसकी पत्नी सुधा बाहर से आ जाते हैं। दोनों किसी पार्टी में गए हुए थे। गगन और अनीता को देखकर पवन और उसकी पत्नी सुधा चौंक जाते हैं। पवन गगन के पास आता है और खिसियाते हुए पूछता है, भैया। गगन पवन को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और अपने भाई का गिरेबान पकड़ लेता है। वहां मौजूद सभी चौंक जाते हैं। गगन पवन को कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता से ये सब करवाने की? पवन अनजान बनकर पूछता है, ऐसा काम मैंने तो कोई काम करने को नहीं कहा मम्मी पापा से। उन्हें तो खुद शौक है ये सब करने का, तो हम क्या करें? हम तो मना करते ही हैं, और कर भी लिया तो क्या? खाते पीते सोते नहीं है क्या इस घर में? गगन गुस्से में कहता है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे देवी देवता समान माता पिता की तूने ये हालत बना दी। या इसी दिन के लिए मैं माता पिताजी को तेरे पास छोड़कर गया था कि तू इनसे नौकर की तरह काम ले? तेरी परवरिश में इनसे क्या कमी रह गई थी जो तू इन बूढ़ी जान से ऐसे काम ले रहा है? तुझे जन्म दिया, इस दुनिया में लाए, इतना बड़ा किया। इन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि हमने खिलाया है। और जो हर महीने मैं पैसा भेजता हूँ उसको भी तू माँ पिताजी के हाथ में नहीं देता। मैं तेरे ऊपर केस करूँगा। तुझे जेल की सलाखों के पीछे देखकर ही मुझे सुकून मिलेगा। ऐसा करने से बाकी बच्चों को भी सबक मिलेगा जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। गगन के गुस्से का कोई अंदाजा भी नहीं लग रहा था। पवन इससे पहले कुछ बोलता, गगन पवन का गिरेबान पकड़कर 2-4 और थप्पड़ जड़ देता है। पवन को ऐसे पीटते हुए देखकर उसकी पत्नी सुधा भी बोल पड़ी कि तो क्या हो गया? इन्होंने काम कर लिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा? यह काम नहीं करेंगे तो क्या मैं करूंगी? मैं नौकरानी बनकर करूंगी। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। इतना सुनते ही अनीता ने सुधा को एक जोरदार चाटा खींचकर लगाती है और कहती है कि जिस घर में तू खड़ी है ना, उस घर के मालिक यहाँ हैं। जब तू इस घर की नौकरानी नहीं बनना चाहती तो इस घर में रह क्यों रही है? कहीं और जाकर रह।
घर की मालकिन बनकर रहेगी, लेकिन बिना सास ससुर की सेवा किए। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इस घर को खड़ा किया है। तू मालकिन बन सकती है, लेकिन अपने पति के कमाए हुए पैसे की, ससुर की मेहनत और खून पसीने की कमाई से बनाए गए घर की नहीं। ससुर की मेहनत और खून पसीने की कमाई से बनाए हुए घर की तू मालकिन नहीं हो सकती। मालकिन हमारी माँ जी हैं। तू सिर्फ एक शादी के बंधन में बंधते ही इस घर की मालकिन बन जाएगी। ये चाहे तो तुझे अभी के अभी घर से बाहर निकाल सकते हैं। तुझे सिर्फ अपने अधिकारों का पता है, अपने सास ससुर के अधिकारों का पता नहीं है। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो माता पिता के लिए तरसते हैं, और तुझे माता पिता मिले हैं तो तुम उनकी यह हालत करती हो। अनीता की यह बात सुनकर सुधा सकते में आ जाती है। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। वह शर्मिंदा होकर खड़ी हो जाती है। इधर गगन पवन को टॉयलेट में डाल देता है और उसे धोने के लिए कहता है। पवन अपनी नाक अपने हाथों से ढक लेता है। गगन चिल्लाकर कहता है, अब धो इसे। पवन धोता है तो उसे उल्टी लग जाती है। पवन रोने लगता है। गगन पवन को माता पिताजी के पैरों में डाल देता है। पवन अपने माता पिताजी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मैं पापी बेटा हूँ। मुझे आज एहसास हुआ कि हम क्या कर रहे थे। जिस टॉयलेट में मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया, उस टॉयलेट को मैं आपसे धुलवाता था। मैं अपने बचपन की भड़ास निकालने के लिए आपसे ऐसा बर्ताव कर रहा था। आप दोनों ने हमेशा मुझसे ज़्यादा भैया से प्यार किया। और सुधा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोने लगती है और माँ पिताजी से माफ़ी मांगती है। पवन और सुधा की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर रमा जी और धर्मवीर जी ने दोनों को अपने पैरों से उठाते हुए अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, माँ बाप के लिए उनकी सब औलाद बराबर होती हैं। माँ बाप कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं। तुम दोनों मेरे आँखों के समान हो, तो भला इंसान अपनी आँखों में कैसे भेदभाव कर सकता है। मैं जितना प्यार गगन से करता हूँ, उतना ही प्यार मैं तुमसे भी करता हूँ। अब पवन भी अपने पापा के हाथों को देखकर बहुत रोता है और कहता है, आज के बाद इन हाथों को और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। मैंने इन हाथों पर बहुत जुल्म किया है, लेकिन अब नहीं। ये हाथ काम के लिए नहीं, सिर्फ आशीर्वाद के लिए हैं। करमवीर जी और रमा जी अपने बच्चों के सर पर हाथ रखते हैं और सभी बच्चों को सीने से लगा लेते हैं। गगन अपने आंसू पोंछते हुए दौड़ता हुआ गेट से अपने बैग्स उठाकर लाता है और सबके गिफ्ट्स सबको देता है। जब पवन को गिफ्ट्स देता है तो पवन रूठ के बोलता है, भाई आज तूने मेरी खूब कुटाई की और टॉयलेट में भी फेंक दिया मुझे। जिस्म का कोना कोना दुख रहा है। गगन पवन को बाहों में भर कर कहता है, अबे भाई, अगर तुझे बचपन में ही कान के नीचे झापड़ दिया होता तो आज इस कुटाई की नौबत नहीं आती। और इस तरह पवन और गगन जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर दोनों भाई हंसी मजाक करने लगते हैं। जब गगन अपने पापा को गिफ्ट देता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गगन अपने पापा के लिए वही हारमोनियम लाता है जिसे उसके पिताजी ने उसे गगन की फीस देने के लिए बेच दिया था और दुकान के बाहर खड़े होकर देखा करते थे, और पैसे ना होने के कारण उसे फिर से खरीद नहीं पाते थे। उस हारमोनियम को देखते ही अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगे। फिर गगन अपने पापा को संगीत सुनाने को कहने लगा तो कर्मवीर जी हारमोनियम अपने आगे रखकर ऐसा संगीत गाते हैं कि सब उसी में खो जाते हैं और उनके सुरों से सुर मिलाकर गुनगुनाने लगते हैं। इस तरह से गगन का परिवार खुशियों का संसार बन जाता है। प्रिय दोस्तों, इसीलिए कहते हैं अपने माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। उनका हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। उनके प्यार और सम्मान से ही तो घर में खुशियाँ होती हैं। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अत्यंत पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।